हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम 11.2 एक्सरसाइज का 11 सम दैट मीन्स लास्ट सम कंप्लीट करेंगे। सम नंबर 11 वी हैव अ स्कूल हैज 8 पीरियड्स अ डे ईच ऑफ 45 मिनट्स ड्यूरेशन। एक स्कूल है, वहाँ पे 8 पीरियड्स लगते हैं एक दिन में और हर एक पीरियड्स की जो लेंथ है वो कितनी है 45 मिनट। How long would each period be if the school has 9 period a day? Okay, कह रहा है कि अगर 8 की जगह हम 9 पीरियड्स लगाएं एक दिन में तो हर एक पीरियड्स की जो है वो लेंथ कितनी होगी, दैट मीन्स कितने मिनट्स का वो पीरियड होगा अगर टोटल पीरियड्स एक दिन में 9 लगे तो। Assuming the number of school hours to be the same, स्कूल आवर्स सेम रहने हैं, उसमें चेंज कोई नहीं है, चेंज किसमें, पीरियड्स में। ठीक है, ओके। सबसे पहले देखो कि मान लो कि स्कूल टाइमिंग है 8 पीएम से 8 से लो 9 पीएम से 3 पीएम। ठीक है, सॉरी 9 एएम से 3 पीएम। ठीक है, सुबह 9 ओ क्लॉक स्कूल लगता है और 3 ओ क्लॉक छुट्टी होती है। ठीक है, तो अगर 9 एएम में स्कूल लगेगा 3 पीएम में छुट्टी होती है तो दैट मीन्स ये टाइम फिक्स है, स्कूल ड्यूरेशन तो फिक्स है, ये फिक्स है टाइम उसका। वो कह रहे कि अगर वन डे मतलब एक दिन में अगर 8 पीरियड्स लगते हैं, ठीक है, तो जो हर एक पीरियड की लेंथ है वो कितनी है 45 मिनट्स। ओके, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि अगर हम 8 की जगह 9 पीरियड्स लगा दें, मतलब एक पीरियड बढ़ा दें, तो जो टाइम है वो क्या होगा, मतलब हर एक पीरियड्स की जो लेंथ है वो कितने मिनट्स की होगी, दैट मीन ये फाइंड करना है। तो सिंपल सी बात है बच्चे, देखो अगर टाइम फिक्स रखना है छुट्टी का, छुट्टी और स्कूल टाइमिंग जो भी है वो टाइम ड्यूरेशन जो आपकी स्कूल की स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग टाइम जो है क्लोजिंग टाइम है जो स्कूल का वो फिक्स रहना है, वो उसमें कोई चेंज नहीं है। तो चेंज किस में होगा, फिर लेंथ में ही चेंज होगा। वो कैसे, अगर 8 पीरियड्स 45 मिनट्स के हैं तो अगर हमें पीरियड्स बढ़ाने हैं तो लेंथ कम करनी पड़ेगी, बिकॉज हमें छुट्टी भी तो 3 बजे करनी है ना, दैट्स वाई। तो क्या यहाँ पे अगर क्या फाइंड करना है, यहाँ पे हमें फाइंड करना है टाइम लेंथ, मतलब कितने लेंथ का वो पीरियड होगा वो हमें फाइंड करना है। तो इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो फाइंड करना है ना बच्चे उससे लेट करते हैं। फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ द पीरियड, दैट मीन ड्यूरेशन, वो हम लोगों ने फाइंड करना है, वो ही लेट कर लेते हैं। लेट द ड्यूरेशन ऑफ ईच मीन्स हर एक पीरियड, ईच पीरियड, ठीक है, उसकी लेंथ कितनी है, मान ली हमने x, वो कितनी है x है। ओके, नाउ अब टेबल बनाना है। टेबल कैसे बनाना है, देखो पहले हमें ये देखना कि हमें रिलेशन किसका दिया है। रिलेशन हमें दिया है ड्यूरेशन दैट मीन्स टाइम का एंड नंबर ऑफ पीरियड्स का। फर्स्ट लाइन में हमारे पास नंबर ऑफ पीरियड्स कितने, 8। ओके, लेकिन वो 8 पीरियड्स कितनी लेंथ के हैं, हर एक पीरियड कितनी लेंथ का है 45 मिनट का। ओके, नेक्स्ट लाइन में हाउ लॉन्ग मीन्स टाइम पूछ रहा है, ड्यूरेशन पूछ रहा है, वो हमें पता नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हैं वो हमें पता है, वो कितने हैं 9 है। तो हमने लेट क्या किया था, हाउ लॉन्ग दैट मीन ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड लेट की थी अगर नंबर ऑफ पीरियड्स 9 है। ओके, अब हमें ये भी पता चल गया कि रिलेशन कौन सी दो क्वांटिटीज में है, टेबल बना लिए। लेकिन अब हमें ये चेक करना है, चैप्टर का नेम क्या है, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। तो अब हमें ये चेक करना है कि जो ये रिलेशन दिया है इन दोनों में आपस में जो रिलेशन दिया है दो क्वांटिटीज में वो क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन का है या इनवर्स वेरिएशन का है। वेरिएशन में उनमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, वेरी करना। अब देखो, अगर मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझा दिया था कि टाइम फिक्स है तो अगर हमने पीरियड्स बढ़ाने हैं तो उनकी लेंथ कम करनी पड़ेगी। ठीक है, तो दैट मीन्स अगर मेरी ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो ये क्या होगा, डिक्रीज होगा, तभी हम फिक्स टाइम पे
स्कूल को, जो स्कूल का जो फिक्स टाइम पे है उस पर छुट्टी कर पाएंगे स्कूल के बच्चों को, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पीरियड्स की लेंथ छोटी करनी पड़ेगी। दैट्स वाई ये रिलेशन कौन सा है, वेरिएशन तो है लेकिन कौन सा वेरिएशन है, इनवर्स का। ओके, नाउ यहाँ पे लिखना है here the number of periods and the duration of periods are in inverse proportion। क्योंकि हमें लेंथ कम करनी पड़ेगी तभी हम सेम टाइम पे छुट्टी कर पाएंगे स्कूल को ना, फिक्स टाइम तभी रहेगा। अब ये तो पता चल गया कि इनवर्स है, तो इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है कि इसमें प्रोडक्ट थ्रू आउट सेम रहता है। किसका, 8 और 45 का प्रोडक्ट इक्वल होगा नेक्स्ट टेबल जो मैंने बनाया 9 इंटू एक्स। अब 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है, यहाँ पे कटिंग कर सकते हैं, 9 1 ज़ा 5 ज़ा। नाउ 8 इंटू 5 इक्वल एक्स। दिस इम्प्लाइज x कितना आ गया मेरे पास, 40। दैट मीन्स hence the duration of each period would be means 40 मिनट्स, मतलब 40 मिनट्स होगी। तो ये था आपका लास्ट सम एक्सरसाइज 11.2 से। तो यहाँ पे आपका चैप्टर ये वाला डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन का कंप्लीट होता है।